यार कैसे ये भैया बुद्धू नहीं बल्कि एक जीनियस होते हैं। कैसे शिनचैन की प्रिंसिपल जापानीज नहीं बल्कि नॉर्थ कोरियन है। और वही नोबिता के स्कूल के प्रिंसिपल कौन है? क्यों उनका और बाकी टीचर्स का जहाँ एक प्रॉपर यूनिफॉर्म है वहीं नोबिता के टीचर घनारी सर का तो है ही नहीं। और यार आज इस स्कूल स्पेशल वीडियो में मैं तुम्हें नोबिता के एक स्कूल मिस्ट्री के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब जब हम शिनचैन और डोरेमोन के स्कूल की बात कर ही रहे हैं तो हम गलती से भी योरो भैया को कैसे भूल सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो शिनचैन में हमें योरो को सबसे पहले तब दिखाया गया था जब शिनचैन की फैमिली का घर जल जाता है और उन्हें मजबूरन इस घर में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट होना पड़ता है। शुरुआत में योरो भैया की पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन को देखकर पूरी नोहारा फैमिली को लगता है कि योरो तो टोक्यो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और हो ना हो काफी जीनियस भी होगा। लेकिन जब आगे चलकर उन्हें पता चलता है कि योरो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में 3 बार फेल हो चुका है। पहली बार ये गधा घोड़ों की रेस देखने चला जाता है, दूसरी बार एग्जाम के बीच में इसका पेट खराब हो जाता है और तीसरी बार लास्ट टाइम पर ज्यादा देर तक पढ़ने की वजह से ये एग्जाम में ही सो जाता है। अब जब नोहारा परिवार को पता चलता है तो उसके बाद भी वो इसकी मदद तो करते हैं, बट एज अ जीनियस नहीं बल्कि एज अ निखट्टू। मतलब भाई इतना पढ़ने के बावजूद भी घोड़े, नींद और दस्त की वजह से कौन फेल होता है? द वन एंड ओनली हमारे योरो भैया। वैसे एक नहीं, ऐसे मैं 2 लोगों को जानता हूँ। अभी जरा थोड़ा वेट करो, दूसरा भी आने ही वाला है। हाँ देखो, एक्चुअली योरो भैया पढ़ने में तो काफी तेज होते हैं लेकिन बस थोड़े से निखट्टूपन की वजह से फेल हो जाया करते थे, वरना भैया तो पक्का जीनियस है। क्योंकि जब 2014 में इनको बहुत दिनों बाद शिनचैन के एक एपिसोड में दिखाया गया था तो ये फाइनली 4th टाइम में टोक्यो यूनिवर्सिटी में चले गए। अब यार वो पढ़ाई में इतना अच्छा होने के बावजूद भी घोड़े, नींद और दस्त की वजह से फेल होने की वजह से इंटरनेट पर इनके ढेर सारे मीम्स हैं, इंक्लूडिंग AR67 हंसले भाई थोड़ा दिन रुक जा तू भी रोएगा। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती योरो के ऊपर हंसना। बस ब्रो, बस कितना भी पढ़ लो एग्जाम में अच्छा नंबर आता ही नहीं। ओरिजिनल कॉपी भाई, मिस्टर बेंजो और योरो में कोई ओरिजिनल या कॉपी नहीं, दोनों ही अस ब्रो अस हैं। स्कूल ड्रेस, वैसे मिस्टर बेंजो के अलावा शिनचैन में शिनचैन का तो ड्रेस दिखाया गया है बट योरो भैया का कभी कोई ड्रेस नहीं दिखाया गया। वैसे ड्रेस से याद आया, क्या आपने कभी गौर किया है कि शिनचैन में उसके स्कूल ड्रेस को तो दिखाया जाता है बट डोरेमोन में नोबिता और उसके दोस्त कभी भी स्कूल ड्रेस ही नहीं पहनते, जैसे मानो सबकी एक साथ बर्थडे हो। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शिनचैन की एज है 5 साल, वहीं नोबिता 5th क्लास सेक्शन C में पढ़ता है, मतलब उसकी एज होगी तकरीबन 10 साल। तो शिनचैन जहाँ किंडरगार्टन में जाता है वहीं नोबिता एक प्राइमरी स्कूल में। अब यार जापान में कुछ ऐसा ही वियर्ड रूल है, किंडरगार्टन में मोस्टली बच्चों के स्काई ब्लू कलर के ही यूनिफॉर्म होते हैं, वहीं कई एलिमेंट्री स्कूल जहाँ 6th तक की पढ़ाई होती है में यूनिफॉर्म ही नहीं होते, खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स में। प्राइवेट स्कूल में ज्यादातर यूनिफॉर्म जरूरी होता है। मतलब यार जब 1970-80 में नोबिता को बनाया गया था तब वो और उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ के सरकारी स्कूल में जाते थे और शायद इसलिए उनके स्कूल यूनिफॉर्म की उतनी दिक्कत नहीं होती थी। वरना अगर नोबिता के किड एज वेलेज टीन वर्जन की बात करें तो उनमें जब भी फ्यूचर या पास्ट का नोबिता दिखाया जाता है तो वो स्कूल यूनिफॉर्म में होता है और वो कलर भी ब्लू का ही एक वेरिएंट होता है। वैसे यार शिनचैन के स्कूल ड्रेस का तो स्काई ब्लू कलर है, बट तुम लोगों के स्कूल यूनिफॉर्म का कलर क्या है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। भाई हमारा तो मोस्टली व्हाइट और ब्राउन ही कलर का होता था, बिल्कुल बुद्ध और बद्री की शर्ट एंड टाई जैसा। वैसे मैंने आज गौर किया है कि उनका पैंट का कलर तो ब्लू है। नाइस, बुद्ध और बद्री का भी सही है यार। जहाँ हम काफी चीजों में नोबिता से रिलेट कर पाते हैं पर स्कूल की चीजों में नहीं, वहीं बुद्ध और बद्री की हम सारी हरकतों और चीजों से रिलेट कर पाते हैं। इवन उनमें जो टीचर्स दिखाए गए हैं बिल्कुल हमारे स्कूल के मास्टर जी जैसे ही लगते हैं। विद्या मैम हो या प्रिंसिपल सर, गार्ड हो या पीओ, यहाँ तक समोसा इडली भी स्कूल टीचर्स जैसे ही हैं। वैसे अब अगर नोबिता के टीचर की बात की जाए, एनिमे में तो नहीं लेकिन मांगा में उनकी माँ को एक बार दिखाया गया था और मोस्ट प्रोबेबली उनके डैड अब नहीं रहे। घनारी सर को शायद बचपन से ही अपनी और अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी और इसीलिए भी शायद वो इतने खड़ूस हैं और साथ ही नोबिता पर इतना ज्यादा ध्यान भी देते हैं। इवन कई बार उसे स्कूल में रोक कर अपना एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। पर भाई हमारा नोबिता सुधरने का नाम ही नहीं लेता। वैसे इनके बारे में अभी आगे और भी बात करेंगे बट पहले हम नोबिता के प्रिंसिपल यानी इन जनाब की बात कर लेते हैं। यूं तो मांगा में सबसे पहले दिखाया गया था तो वो कुछ ऐसे दिखते थे, जैसा कि तुम देख सकते हो कि इनके बाल तो नहीं है लेकिन इनकी मूंछें काफी प्यारी हैं। लेकिन फिर आगे चलकर उनकी बालों के साथ मूंछें भी गायब हो जाती हैं। और अगर इनके सबसे रिसेंट अपीयरेंस की बात करें तो वो इस वाले एपिसोड में कुछ ऐसे दिख रहे थे। एक्चुअली डोरेमोन का एक एपिसोड है द रियलिटी पिलो नाम से। इसमें बेसिकली डोरेमोन के पास एक पिलो गैजेट होता है जिसमें आप अपने सपनों को सच करके उसमें जी सकते हो। और यार इसी में नोबिता देखता है कि कैसे वो एक बहुत बड़ा जीनियस है। वो इस वर्ल्ड में लगभग सारे काम में परफेक्ट होता है, टाइम पर स्कूल पहुंच जाता है, होमवर्क कर लेता है, इवन उसके साथ उसके स्कूल टीचर्स भी खुश होते हैं। और तो और एक सीन में तो हमें ये भी दिखाया जाता है कि सारे स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल उसके स्कूल से जाने के बाद स्कूल को थोड़ा क्रेडिट देने के लिए बोलते हैं। अगर हो सके तो बता दीजिएगा कि आप इस स्कूल से पास
पास आउट हुए हैं, हमारा भला हो जाएगा। जरा भाई, इस वर्ल्ड में नोबिता एकदम सुपर फेमस होता है। स्टडी के साथ साथ बेसबॉल में भी काफी अच्छा होता है, और तो और वो अपने स्पेस रॉकेट प्रोजेक्ट में इतना डूबा रहता है कि जापान के पीएम से बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन यार, इस वर्ल्ड में नोबिता के इसी जीनियस होने की वजह से जब दूसरे देश के एजेंट उसे किडनैप कर लेते हैं तो उसका ये सपना टूट जाता है। वैसे इस सीन में गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ इवन नोबिता के स्कूल के बाकी टीचर्स का भी यूनिफॉर्म होता है, सिवाय घनारी सर के। तो अब जब प्रिंसिपल की बात हो ही रही है तो क्यों ना हम एनिमे वर्ल्ड के सबसे फेमस प्रिंसिपल यानी बंटा टाकाकुरा, हाँ भाई यही गैंग लीडर वाले की बात करते हैं। चैन बेटा, तो एक बार की बात है जब बस में बच्चों को कुछ जापानीज छपरी तंग करते हैं तो हमारे प्रिंसिपल सर उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और उसी के रिस्पॉन्स में शिनचैन उन्हें गैंग लीडर बोल देता है। यार, इसी के बाद से न सिर्फ जापान में बल्कि इंडिया में भी इन प्रिंसिपल सर को प्रिंसिपल सर नहीं बल्कि द गैंग लीडर बुलाया जाता है। वैसे इंटरनेट पर इनको कई बार नॉर्थ कोरियन भी बुलाया जाता है। यस गाइज, जापान में फैंस थ्योरी के पीछे कुछ ज्यादा ही डीप जाते हैं। दरअसल मांगा के कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल सर पूरे जापानीज नहीं होते, बल्कि वो हाफ जापानीज और हाफ पेरुवियन बताए गए हैं। और अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के सिटीजन्स को ही पेरुवियन कहा जाता है। पुराना जोक, शायद भाई इसीलिए इतना डेंजरस है। वैसे यार, अगर आप इनके जवानी की पिक्चर देखोगे तो आप समझ जाओगे कि इनसे सब डरा क्यों करते हैं। भाई, इनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई सीक्रेट स्पाई है। यार, जब ये यंग थे तो इसी फोटो की वजह से इनको कहीं भी जॉब नहीं लग रही थी। बेचारे सर, चलो कोई नहीं, स्कूल में तो घुस ही गए। वैसे एक स्कूल मिस्ट्री के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, बट उससे पहले अगर आपको वीडियो देखने में जरा भी मजा आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। और चलो अब टीचर्स के सबसे फेवरेट चीज के बारे में बात करते हैं, स्कूल पनिशमेंट्स। तो देखो, स्कूल और पनिशमेंट एक ही नाव के दो पहिए हैं, पर भाई नाव में तो पहिए ही नहीं होते। नहीं होते? अच्छा कोई नहीं, वो तो होता है ना। वो क्या भाई? अरे वही दो बड़े बड़े चम्मच। हाँ, तो उन्हीं चम्मचों जैसा जो स्कूल में टीचर्स का चम्मच नहीं होता उसे टीचर्स देते हैं स्कूल पनिशमेंट्स। अब हमने अक्सर गौर किया है कि जब भी नोबिता के टीचर गुस्सा होते हैं तो उसे क्लास के बाहर खड़ा करवा देते हैं। भाई इतना आसान पनिशमेंट। उल्टा ये वाला पनिशमेंट तो कई इंडियन बच्चों के लिए मजा है। वो बोलेंगे चलो बोरिंग लेक्चर से बच गए। अरे भाई, पनिशमेंट तो होती है बद्री और बुद्ध जैसी, मतलब मास्टर जी सीधा मुर्गा बना देते हैं। और जब कई टीचर्स को इससे भी पेट नहीं भरता था तो वो मुर्गा बनाकर कुकड़ुकू भी करवाते थे। भाई, हमारी जितनी यूनिक स्कूल उतने ही यूनिक पनिशमेंट्स। पर फिर भी ये सवाल आता है कि जापान की पनिशमेंट और इंडियन पनिशमेंट में इतना अंतर कैसे है? तो यार देखो, जापान एक स्वीटी सा पूकी कंट्री है। देखते हो कई एनिमे में वहाँ छोटी सी भी गलती के लिए लोग झुक झुक कर माफी मांगते फिरते हैं। वहीं हम इंडियंस थोड़े सैवेज, बोले तो सिग्मा पर्सनालिटी वाले। और हमारी इसी पर्सनालिटी के बारे में सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे टीचर्स को भी अच्छे से पता होता है। और इसलिए यार, जब सैडली हमें प्रसाद मिलता है तो वो जापान के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही कड़वा होता है। स्कूल मिस्ट्री। तो अब फाइनली हम बात करते हैं नोबिता के स्कूल के एक ऐसे मिस्ट्री के बारे में जिसके बारे में मैंने कई वीडियोस में देखा तो था, बट उसका एक सेटिस्फाइंग आंसर मुझे एक जापानी वेबसाइट से मिला। अगर आपने डोरेमोन की मूवी नोबिता's 3 विजनरी सोर्ड्समैन देखी होगी तो उसके लास्ट सीन में हमें नोबिता का स्कूल पहाड़ी के पास में नहीं बल्कि उसके टॉप पर दिखाया जाता है। और यही चीज डोरेमोन के काफी ऑडियंस को पजल कर देती है। बट हाल ही में जब इस क्वेश्चन को जापानी कम्युनिटी में डिस्कस किया जा रहा था तो एक यूजर ने इसका एक लॉजिकल आंसर बताया। उसने कहा, मेरे हिसाब से जैसा कि मूवी में बताया गया है कि डोरेमोन अपने एक स्पेशल गैजेट से रियलिटी और ड्रीम के बीच स्विच कर सकता है, और ड्रीम में जाने के बाद रियलिटी में वापस आने के लिए उसे इसी बटन को प्रेस करना होता है। लेकिन गलती से नोबिता की मॉम इस बटन को एक और बार प्रेस कर देती है जिसे डोरेमोन वापस फिक्स करना ही भूल जाता है। और इसलिए शायद मूवी के एंड में कुछ चीजें बहुत अजीब थीं, जैसे नोबिता का स्कूल पहाड़ी पर होना, विद्या सागर। यस सर, ये वो सागर है जिसमें विद्या की एक बूंद भी नहीं है। भाई, मुझे तो ये अपने मैथ्स वाले टीचर लग रहे हैं। जरा सच्ची सच्ची बताना, हैंडसम कौन है सा? हाँ भाई रवान, तू बहुत क्यूट है यार, पर तेरी बिल कहाँ गई? लगता है मीचा ने चुरा लिया। टीचर, इंसान वही है जो दूसरों के काम आए स्टूडेंट, लेकिन एग्जाम के वक्त ना तो आप खुद इंसान बनती हैं और ना दूसरों को इंसान बनने देती हैं। अब देखो, बच्चे ने इंसानियत की बात की है इसलिए मैं बच्चे को पूरा सपोर्ट करता हूँ। सर, जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। पप्पू खड़ा हो गया। सर, तुम बेवकूफ हो क्या? पप्पू, नहीं सर, आप अकेले खड़े थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो यारों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें स्कूल के बारे में और भी चीजें जाननी है तो तुम मेरी वाली ये वीडियो देख सकते हो, और नहीं तो फिर ये भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में अपने फेवरेट टीचर का नाम भी बता देना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।